चरण करेंगे और मंगलाचरण के बाद में चर्चा करेंगे श्लोकों पर। सभी भक्त मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों का आज की इस ऑनलाइन की हिंदी गीता रीडिंग क्लास में स्वागत है। पिछली बार हमने दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक तक पढ़ा था। आज हम 23वें श्लोक से शुरू करेंगे। भगवान यहाँ पर श्लोक नंबर 11 से लेकर 30 तक आत्मा और शरीर का अंतर बता रहे हैं। शरीर पदार्थ से बना है, जड़ चीज से बना है। ये आत्मा शाश्वत है, भगवान का अंश है। आज भौतिक जगत में जो भी विश्वविद्यालय हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सब जड़ पदार्थों की शरीर के बारे में ज्ञान देते हैं। आत्मा के विषय में ज्ञान कोई प्रदान नहीं करता। इसलिए आज का ये ज्ञान पूर्णतः अधूरा है। शास्त्रों में ज्ञान का अर्थ ये पाया गया है कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, शाश्वत जीव में और जड़ पदार्थ में क्या अंतर है। ये ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। ये ज्ञान हमें मालूम होना चाहिए। जब तक ये ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता तब तक वह मोह में ही फंसा रहता है। क्यों? वो जड़ शरीर से ही अपने संबंध को देखता है, देहात्म बुद्धि में रहता है और जड़ बुद्धि से ही हर चीज, जड़ बुद्धि से ही नजरिए से हर चीज को देखता है। इसलिए वो मोहग्रस्त रहता है। छोटी छोटी परेशानियों में बहुत परेशान हो जाता है। विपदा आती है, कोई भी घबरा जाता है क्योंकि उसको ज्ञान पूर्ण नहीं होता। यहाँ अर्जुन को भी हम देख रहे हैं। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में आया, क्षत्रिय अर्जुन बड़े जोश में आया था, लेकिन जब दोनों सेनाओं का अवलोकन किया तो अर्जुन मोह में पड़ गए और वो कहने लगे कि सब लोग मारे जाएंगे, इतने लोग मारे जाएंगे। उनका ये प्रश्न था, इतने लोग मारे जाएंगे और मेरा बड़ा अपयश होगा। क्योंकि अर्जुन जो है देहात्म बुद्धि से अपने शरीर से ही संबंधों को जोड़ रहा था कि ये मेरे सैनिक हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। और इस मोह में पड़कर वो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान उसको अनार्य कह के लताड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं। तुम इस भौतिक शरीर का ज्ञान तो रखते हो,
जड़ तत्वों से बना है। आत्मिक विषय तुम्हें कोई ज्ञान नहीं। तुम कह रहे हो सभी मारे जाएंगे, भगवान कहते हैं कोई नहीं मारा जाएगा। और फिर बताते हैं कि आत्मा मरती कभी नहीं, और आत्मा ही बार बार शरीर धारण करती है। जो अंत होता है वो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। आत्मा शाश्वत है। और इस विषय को समझाते समझाते भगवान 22वें श्लोक में कहते हैं कि जो शरीर है आत्मा का एक आवरण है, एक वस्त्र की भांति है। जैसे कि हम नित्य ही अपने वस्त्र बदलते हैं, सुबह नहाते हैं तो धुले वस्त्र पहनते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं। और धुले या नए वस्त्र पहन के हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही ये जो शरीर है ये आत्मा का आवरण है, वस्त्र है। और जब ये पुराना पड़ जाता है तो आत्मा एक नया शरीर धारण कर लेती है। तो नया शरीर धारण करने में, पुराने को छोड़ने में कष्ट क्यों क्यों होना चाहिए? क्या कभी हम वस्त्र बदलते हैं, हमें कोई कहे कि नई ड्रेस लो और जो फटी हुई पुरानी उतार दो, तो हमें खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? दुख किस बात का भाई? वो तो फटी पुरानी थी, आज नहीं तो कल फेंकी जानी थी, बदले में नहीं मिल रही है। भगवान एक बहुत सीधा सा उदाहरण देते हैं। किससे देते हैं? वस्त्र से देते हैं। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृहाणि नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवीनधे। जिस तरह से आदमी फटे पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे आत्मा भी इस शरीर को, पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। यानी आत्मा का कभी निधन नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं है, शाश्वत है। शरीर छूटता है, शरीर मरता है, लेकिन वो जड़ पदार्थ से बना है। हमको जड़ पदार्थ का और आत्मा का अंतर मालूम होना चाहिए। इसी संदर्भ में भगवान अब 23वां श्लोक कह रहे हैं कि जब तक जड़ पदार्थ और आत्मा का अंतर मालूम नहीं होगा आदमी मोहग्रस्त होगा। और मोहग्रस्त होगा तो हमेशा तनाव में रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि शुद्ध ज्ञान नहीं है। ज्ञान यही है, जड़ पदार्थ और आत्मा में क्या अंतर है। भगवान एक और उदाहरण देके बता रहे हैं आत्मा के बारे में। भगवान ने कह दिया आत्मा शाश्वत है, क्योंकि जीव को विश्वास नहीं होता। वो नहीं, मैं ऐसे नष्ट कर दूंगा, मैं वैसे नष्ट कर दूंगा, आत्मा ऐसे खत्म हो जाएगी, वैसे खत्म हो जाएगी। भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं कि आत्मा को कैसे भी खत्म नहीं किया जा सकता। श्लोक नंबर 23। हरे कृष्णा। रमेश्वरी राधे देवी माता जी। हरे कृष्णा। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। न कभी नहीं एनम इस आत्मा को छिन्दन्ति खंड खंड कर सकते हैं शस्त्राणि हथियार, न कभी नहीं एनम इस आत्मा को दहति जला सकता है पावक अग्नि, न कभी नहीं च भी एनम इस आत्मा को क्लेदयन्ति भिगो सकता है आप जल, न कभी नहीं शोषयति सुखा सकता है मारुता वायु। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य, सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्र का सामना जल, वरुण के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन वो आत्मा है, अतः माया द्वारा
कृष्णा। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अनु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने के उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे श्री भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि की स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु श्री कृष्ण से एकाकार कभी नहीं हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये आत्मा नैन छिदंती शस्त्राणि, किसी भी प्रकार के शस्त्र से समाप्त नहीं की जा सकती। न अग्नि से जलाई जा सकती है, न भिगोई जा सकती है, और न वायु के द्वारा सुखाई जा सकती है। किसी व्यक्ति को मारने के बड़े तरीके होते हैं। हम जला के मार सकते हैं, सुखा के मार सकते हैं, पानी में डुबो के मार सकते हैं, तलवार से काट के मार सकते हैं, पर इस आत्मा को कैसे भी नहीं मारा जा सकता। यहाँ प्रोपर टीका में लिखते हैं कि पूर्व काल में विभिन्न प्रकार के हथियार होते थे जो आजकल भी वैज्ञानिकों को पता नहीं है। इतने इतने हथियार होते थे। महाभारत काल में आप देखें, जब विराट युद्ध हुआ और अर्जुन युद्ध करने गया, तो अर्जुन ने एक ऐसा अस्त्र चलाया जिसे सारू जितने भी कुरु योद्धा थे सब बेहोश हो गए, सो गए उस समय के लिए। ऐसी बाणासुर की कथा में आता है कि भगवान ने एक ऐसा अस्त्र चलाया कि शिव जी भी जम्हाई लेने लगे और उन्हें नींद आने लगी। तो इस तरह के भी हथियार थे जो आज के जमाने में सोच सकना बड़ा मुश्किल है। पर कितने ही, प्रपात कहते हैं, कितने ही घातक हथियार और कैसे भी हों, आत्मा को मारने में सक्षम नहीं है ही नहीं। क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, शाश्वत है। भगवान से विलग होकर वो माया में पड़ा हुआ है, वो बात अलग है। और माया में पड़े होने की वजह से एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है, ये भी बात है। लेकिन है भगवान का अंश और शाश्वत है, इसे कोई मार नहीं सकता। तो अगले श्लोक में आत्मा की और विशेषताएं बताई जा रही है। आत्मा में और क्या क्या विशेषताएं होती है। श्लोक नंबर 24। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। देतो यम दाहो यम के दोषोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु स्थाणुरचलो यम सनातन। शब्दार्थ। अच्छेद न टूटने वाला अयम यह आत्मा, अद्याह न जलाया जा सकने वाला अयम यह आत्मा, अकेद अघुलनशील अशोष्य न सुखाया जा सकने वाला, एव निश्चय ही, च तथा, नित्य शाश्वत, सर्वगत सर्वव्यापी, स्थाणु अपरिवर्तनीय अविकारी, अचल जड़ अयम यह आत्मा, सनातन सदैव एक सा। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तात्पर्य। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को अव्याहत कहना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निर्थक हो जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ आत्मा के बारे में और क्या बताया कि आत्मा अखंडित है।
आत्मा के फर्दर टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी चीज के हम चाहे कितने टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अखंडित रहती है, अघुलनशील रहती है। ये किसी भी रसायन में, किसी केमिकल में, किसी पानी में, किसी भी चीज में घुल नहीं सकती है। और इसे जलाया नहीं जा सकता, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है। सर्वगत है यानी कि सर्वव्यापी है, अविकार्य है, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता आत्मा में। स्थिर सदा एक सा रहने वाला है। आत्मा में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता, ये लिखा गया है। जैसे कि शरीर में विकार उत्पन्न होता है, हम बचपन से जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, हमारे शरीर में नित्य विकार होते रहते हैं। किसी भौतिक चीज में विकार होना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन आत्मा में कभी विकार नहीं होता। और आत्मा हमेशा एक जैसा ही रहता है। एक वही आत्मा का साइज है, और उसी साइज का आत्मा एक चींटी के शरीर में भी है, और उसी साइज का आत्मा एक हाथी के शरीर में भी है, व्हेल मछली के शरीर में भी है। तो देखिए कितना पावरफुल है आत्मा। इतना सा आत्मा कितने बड़े बड़े जीव को चला रहा है। और जैसी वो आत्मा बाहर होती है शरीर से, कितना ही बड़ा जीव है वो समाप्त हो जाता है शरीर। कितना ताकतवर भी है आत्मा, देखिए आप, हैं? और आत्मा सर्वगत है, सर्वव्यापी, हर जगह आत्मा मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आत्मा केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है और कहीं नहीं है। आज के युग में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है स्कूल कॉलेजों में, वो यही बताती है कि जीव केवल पृथ्वी पर ही है, और जगह जीवन जल नहीं है इसलिए जीवन नहीं है। ये थ्योरी गलत है। हमारा शरीर इन पंच तत्वों से बना है, दूसरों के भी पंच तत्वों से बने हैं, पर उनकी मात्राएं अलग अलग हो सकती हैं। अब इस पृथ्वी पर ही देखिए इतने तरह के जीव हैं। कोई पानी में रहता है, कोई आकाश में रहता है, उड़ता है, कोई जमीन पर रहता है, कोई भूमिगत रहता है। सबकी शारीरिक संरचना अलग अलग है। तो क्या ये संभव नहीं है कि और जगह भी जीव हो? सूर्य जैसे लोक में भी जीव होते हैं, वहाँ जल की मात्रा नहीं होती उनके अंदर। जल की मात्रा नहीं है तो उनके कोई जलने का डर नहीं रहता, आराम से रहते हैं। हम यहाँ रहते हैं ऐसे वो वहां रहते हैं। पर आज के विज्ञान उसको नहीं मानती है। जब भगवान साफ कह रहे हैं कि जीव सर्वगत है। जब हम ये चर्चा करते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, 20 लाख पेड़ पौधे होते हैं, 10 लाख जलचर होते हैं, 9 लाख जलचर होते हैं, 4 लाख मनुष्य होते हैं, लोग कहते हैं इतने कहाँ हैं, इतने तो है ही नहीं। अरे भाई ये सारे ब्रह्मांड को मिलाकर बताया गया है। यानी ब्रह्मांड के दूसरे ग्रह उपग्रहों में भी जीव हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान आत्मा के लिए स्वर्गत शब्द का प्रयोग नहीं करते। और ये प्रभुपाद भी क्लियर कहते हैं कि सूर्य लोक में भी प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। और भगवान की वाणी हमेशा सत्य होती है, इस पर विश्वास हमें करना चाहिए। आत्मा की और विशेषताएं श्लोक नंबर 25 में। हरे कृष्णा, संतोष माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अव्यक्तो अयम चिन्तयो अयम विकार्यो अयम मुच्यते तस्मादेवं विधि त्वेनं नानुशोचितुमर्हसि हसि। अव्यक्त अदृश्य अयम यह आत्मा, अचिंत्य अकल्पनीय अयम यह आत्मा, अविकार्य अपरिवर्तित अयम यह आत्मा उच्चते कहलाता है। तस्मात् अतः एवं इस प्रकार विदित्वा अच्छी तरह जानकर एनम इस आत्मा के विषय में न नहीं अनुशोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। ये आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर ही माननी पड़ती है। कोई भी अपनी
माता के आधार पर ही अपने पिता का अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तत्व को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। आगे पढ़ना है प्रभु जी? नहीं, तो आत्मा क्या है? अव्यक्त है। हम अपनी भौतिक बुद्धि द्वारा आत्मा को व्यक्त नहीं कर सकते। भगवान देखिए 11वें श्लोक से 25वें श्लोक में आ गए हैं, समझाते समझाते आत्मा के बारे में, और फिर कह रहे हैं कि अव्यक्त है, व्यक्त करना मुश्किल है। अकल्पनीय, हमारी समझ के बाहर है आत्मा के कार्यकलाप, और अपरिवर्तनीय है, ये कभी परिवर्तन नहीं होता। तो हमें शोक नहीं करना चाहिए शरीर के छूटने पर, ये भगवान बता रहे हैं। तो आत्मा के बारे में वैज्ञानिक इस सत्य को नहीं मानते कि आत्मा कुछ होती है, वो नहीं मानते। देखिए प्रभुपाद कहते हैं कि आत्मा के अस्तित्व को कोई सिद्ध करने का तरीका नहीं है कि आत्मा है या नहीं है। केवल यही की तरीका है श्रुति प्रमाण। हम श्रुति के जरिए जो वेदों में शास्त्रों में लिखा गया है, उसी के आधार पर हम मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा का क्या साइज है, आत्मा की क्या विशेषताएं हैं, हम ये श्रुति प्रमाण के आधार पर ही बता सकते हैं। तो श्रुति प्रमाण ही सही होता है, अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण सही नहीं होते, श्रुति प्रमाण ही सही होता है। तो हम इसको अक्षरश मानते हैं कि इसके बारे में, आत्मा के बारे में जो लिखा गया है वो एकदम सही है। तो प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि किसी को ये मालूम करना हो कि मेरा पिता कौन है, तो उसका प्रमाण क्या है? माता है। माता बताएगी कि ये आपके पिता है। और ये हम सभी अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। हम सब अपने माता पिता को जानते हैं, दादा दादी को जानते हैं, चाचा चाची को जानते हैं, मामा बुआ को जानते हैं, सबको जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्या हमने कभी किसी का डीएनए टेस्ट कराया वैज्ञानिकों की तरह? वैज्ञानिक कहते हैं डीएनए टेस्ट से मालूम पड़ेगा। क्या मालूम पड़ेगा? श्रुति प्रमाण आज तक चला आ रहा है, और किसी को भी इस बात में डाउट नहीं है कि मेरी मदर नहीं है या मेरे फादर नहीं है। ये श्रुति प्रमाण पक्का होता है। आत्मा के अस्तित्व को मानना है, हमें श्रुति प्रमाण को, वेदों को मानना ही पड़ेगा, और कोई तरीका इसका नहीं है। और ये एकदम परफेक्ट तरीका है, तरीका भी है और परफेक्ट तरीका है। इसके अतिरिक्त आत्मा को तुम और किसी तरीके से वैज्ञानिक प्रयोगों के जरिए नहीं समझ सकते। अब भगवान इतना समझाने के बाद में अलग तरीके से समझा रहे हैं आत्मा के बारे में अर्जुन को। कई बार हम किसी कोई चीज सीधे सीधे समझाते हैं, सीधे सीधे किसी को समझ में नहीं आती, तो हम दूसरी तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको उदाहरण देते हैं। तो भगवान थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आत्मा के बारे में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 26। वीर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अथम चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचि मर्हसि। अथ यदि फिर भी च भी एनम, इस आत्मा को नित्य जातम उत्पन्न होने वाला, नित्यम सदैव के लिए, वा अथवा मन से तुम ऐसा सोचते हो, मृतम मृत, तथा अभी फिर भी तुम महाबाहो हे शूरवीर, न कभी नहीं एनम आत्मा के विषय में सोची तुम शोक करने के लिए अहर्षि योग हो। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे बाहुबली महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे, और लोग
यतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व ज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैज्ञानिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तो यह भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। वो ऐसा कहते हैं कि एक विशेष परिस्थिति में कुछ भौतिक पदार्थ मिलते हैं और जीवन प्रकट हो जाता है, और किसी विशेष परिस्थिति में भौतिक पदार्थ विलग होते हैं और जीवन नष्ट हो जाता है। आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। तो भगवान ये कह रहे हैं, अगर ऐसा भी है, मान लो इस बात को भी मान लिया जाए कि आत्मा नहीं है, किसी विशेष परिस्थिति में जीवन प्रकट हुआ और विशेष परिस्थिति में नष्ट हो गया, तो भी शोक का क्या कारण है? फिर तो शोक का कारण ही नहीं होना चाहिए। अगर कोई रसायन इकट्ठे हुए और कोई चीज का निर्माण हुआ, रसायन भी लग हो गए, तो थोड़े से रसायनों के लिए क्यों शोक करना? युद्ध में तो लोग टनों रसायन फूंक देते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि तुम ऐसे बौद्ध धर्म की तरह सोचते हो, लोकायत वैभाषिक की तरह सोचते हो कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, तो भी कोई शोक का कारण नहीं है। और यहाँ प्रभुपाद अर्जुन ये कहते हैं कि भगवान अर्जुन को महाभाव कह करके संबोधित कर रहे हैं कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम आर्य हो, जीवन के सिद्धांतों को जानते हो, तुम कोई बौद्ध धर्मावलंबी नहीं हो। तुम इस चीज को समझो। ऐसा संभव नहीं होता कि किसी विशेष परिस्थिति में जीव उत्पन्न हो जाता है। जीवन का स्रोत जीवन से ही आता है, बिना जीवन के जीवन नहीं आता। आज किसी भी जीव के, मनुष्य हो चाहे कोई जीव हो, संतति इसलिए उत्पन्न होती है कि मेल और फीमेल जीवित होते हैं, कि मृत शरीर से कोई जीव उत्पन्न नहीं होता। पदार्थ से, जड़ पदार्थ से कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं कि धान से बिच्छू उत्पन्न हुई। रूपा उदाहरण देते हैं एक जगह कहीं, धान से बिच्छू उत्पन्न हुई। धान में रहना बिच्छू की जन्म देने के लिए अनुकूल स्थिति होती है, इसलिए बिच्छू की मादा धान में अंडे देती है। और अज्ञानी लोग समझते हैं कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है। धान से बिच्छू उत्पन्न नहीं हुई। बिच्छू के उत्पन्न होने का कारण उसके बिच्छू के माता और पिता है। उनको धान का वातावरण सूट करता है, इसलिए वो वहां रहते हैं। पर अज्ञानी क्या समझते हैं कि बिच्छू धान से पैदा हो। ऐसा नहीं होता। जीवन से ही जीवन आता है। और यहाँ भगवान कह रहे हैं, अगर तुम ये भी मान लो कि पदार्थ से ही जीवन आता है, अलग से नहीं आता, तो भी क्षति का कोई कारण नहीं है। थोड़े से पदार्थ नष्ट हो गए तो उसके लिए क्या कारण, इतना क्यों शोक करना? इनडायरेक्टली अर्जुन को भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि किसी भी दशा में सोच का कोई कारण नहीं है। अब ऐसा ही एक और अलग तरीके का उदाहरण दे रहे हैं श्लोक नंबर 27।
हरे कृष्णा आदि लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु धूर्म जन्म मृत्युश्च तस्मात् परिहार्ये अर्थे न च्वतं सोचतुमर्हसि। जातस्य जन्म लेने वाले ही निश्चय ही ध्रुव तथ्य मृत्यु मृत्यु ध्रुवम यह भी तथ्य है जन्म जन्म मृतस्य मृत प्राणी का च भी तस्मात् अतः अपरिहार्य जिसे बचा न जा सके उसका अर्थे के विषय में न नहीं तुम सोचते तुम शोक करने के लिए मरहसी योग्य हो। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था, यह विधि को भंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिससे यह अत्यंत भयभीत है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, यहाँ भगवान बता रहे हैं, इतना सीधा साधा उदाहरण भगवान दे रहे हैं कि मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। उसका उदाहरण क्या दे रहे हैं? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारे सामने कोई ऐसा उदाहरण है जहाँ आदमी अमर हो गया हो? कोई नहीं, कोई उदाहरण नहीं। जिनको इच्छा मृत्यु के वरदान थे, भीष्म पितामह जैसे, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव है और मृत्यु के बाद उसका जन्म भी ध्रुव है। जन्म लिया, मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद जन्म भी दोबारा होगा, तो चिंता का क्या कारण है? इसमें शोक का क्या कारण है? शोक करना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक निश्चित कर्म फलों को भोगने के लिए जन्म लेता है। हमारे अकाउंट में बहुत से कर्म फल पड़े हुए हैं, अच्छे या बुरे। तो जब जीवन होता है तो भगवान की तरफ से एक नियत कर्मों का कोटा भोगने के लिए जीव को भेजा जाता है, और जिस दिन वो उन कर्मों को भोग लेता है उसका शरीर छूट जाता है। फिर वो एक दूसरा शरीर धारण करता है बचे हुए कर्मों को भोगने के लिए। वो किस प्रकार के कर्म हैं? आदमी की योनि में भोगे जाएंगे, जीव पशु पशु पक्षी की योनि में भोगे जाएंगे, वो उनको नियत करती है विधि। भगवान के अंदर में जो देवता हैं निश्चित करते हैं, और फिर वो हमें जन्म भगवान की के विधि विधानों के अनुसार वो जन्म लेकर के उस शरीर में उन कर्मों को भोगना होता है। और जब वो कर्म भोग लिए जाते हैं तो फिर शरीर छूट जाता है, फिर बचे हुए कर्मों के अनुसार फिर एक नया शरीर मिलता है। तो ये तो एक प्रक्रिया है, तो इसमें शोक क्यों मनाना? और ये चक्र जब तक चलता रहता है जब तक कि हमारे कर्म फल बचे हुए हों, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म, पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, कोई भी कर्म बच रहे हैं तो उन्हें भोगने के लिए हमें आना ही पड़ेगा। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव मरता है फिर पैदा होता है, पैदा होता है फिर मरता है, इसलिए हम किसी की हत्या कर सकते हैं, मांसाहार कर सकते हैं, पशु पक्षी को मार सकते हैं। नहीं, भगवान ने उनके कर्मों के अनुसार उनको एक विशेष शरीर प्राप्त दिया है ताकि वो उन कर्मों को, नियत कर्मों को उस शरीर में भोग सके। और आप प्रथाई किसी की हत्या करते हैं तो उसका काल चक्र रुक जाता है, उसको दोबारा फिर उसी योनि में जन्म लेना पड़ता है बचे हुए कर्मों को भोगने के लिए। बहुत बड़ा पाप कर्म है। पर कहीं कहीं जब युद्ध क्यों होते, शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज में युद्ध भी अपरिहार्य हो जाते हैं, युद्ध भी जरूरी हो जाते हैं। और जो महाभारत का युद्ध था वो तो भगवान के दिशा निर्देश में हो रहा था, इसलिए वो युद्ध एक जरूरी था। उस युद्ध से अर्जुन का हटना पाप कर्म में लिप्त होने के बराबर था। और अर्जुन युद्ध करेगा भगवान के अनुसार, युद्ध भी धर्मानुसार होगा। युद्ध से हटेगा तो उसे अक्षय लगेगा, उसे पाप लगेगा, क्योंकि वो क्षत्रिय है।
और क्षत्रियों को ऐसे युद्ध में भाग लेना अनिवार्य है। तो इस तरह से भगवान एक बड़ा इसी उदाहरण हमें दे रहे हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के पास जन्म भी निश्चित है। तो इसलिए अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य पालन का शोक क्यों कर रहे हो? ये मारे जाएंगे, ये हो जाएगा, नहीं भाई, इनकी मृत्यु आ चुकी है, ये तो मरेंगे ही मरेंगे। तुम मारो या काल मारेगा, काल मारेगा, तुम नहीं मारोगे तो भी मरेंगे ये तो। इस तरह से भगवान बड़ी इजी तरीके से ये उदाहरण बता रहे हैं। अब जीव किस तरह से मरता है, पैदा होता है, तो भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। श्लोक नंबर 28। हरे कृष्णा रमा माता जी। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। अव्यक्त आदानि ही भूतानि ही व्यक्त मध्यानि ही भारतः अव्यक्त निधिनानि एव तत्र का परिदेवनः। अव्यक्त आदानि प्रारंभ में अप्रकट, भूतानि सारे प्राणी, व्यक्त प्रकट, मध्यानि ही मध्य में, भारत हे भारतवंशी, अव्यक्त अप्रकट, निधि नानी ही विनाश होने पर, एव इस तरह से, तत्र अतः का क्या, परिदेवना शोक। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तात्पर्य, यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल चक्र से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट, अव्यक्त होने पर भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व प्रकट रहते हैं, केवल मध्य अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में ही वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये शरीर भौतिक शरीर कालवान में नाशवान है, अंतवंतः इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य अस्य है भोक्ता श्री रानी ही। तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि शरीर वस्त्र परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं, ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं होता। हरे कृष्णा। अब ये सारी कथा चल रही है कि अर्जुन शोकग्रस्त है कि मेरे घर के लोग मारे जाएंगे, मिलने वाले मारे जाएंगे, और हम भी भौतिक शरीर में हमारी भी चिंता के कारण होते हैं। यहाँ भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं कि जो भी है वो पहले व्यक्त अवस्था में होते हैं, फिर व्यक्त होते हैं, फिर अव्यक्त हो जाते हैं। हम इसको प्रभुपाद ने इतना लंबी इसकी टीका लिखी है, और प्रभुपाद ने जो टीका लिखी है वो सृष्टि के शुरू में कैसे ब्रह्मांड बनता है, कैसे महतत्व प्रकट होता है, कैसे भगवान उस पर अपनी दृष्टि डालते हैं, कैसी विविधताएं प्रकट होती हैं, तो सारा उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने।
आकाश से वायु होती है, वायु से अग्नि होती है, अग्नि से जल होता है, जल से पृथ्वी होती है, सारा दिया है। और हम एक बहुत सीधा साधा उदाहरण देखें। आज हमारे घर में एक शिशु उत्पन्न होता है, एक बच्चा पैदा होता है। हम सोचें कि हमारे घर में पैदा होने से पहले कहाँ था। जब ये माँ के पेट में आया, गर्भ में आया, उससे पहले ये कहाँ था? अव्यक्त था। हम नहीं जानते कौन है वो, हमें नहीं दिखा वो, हमने कभी नहीं देखा। लेकिन जिस दिन उसका जन्म होता है वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है। और कालांतर में बढ़ते 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 वही व्यक्ति एक वृद्ध की अवस्था में आ जाता है और एक शरीर छोड़ देता है। फिर वो कहाँ चला जाता है, हमें ये नहीं पता। हमें ये नहीं पता वो कहाँ से आया, हमें ये नहीं पता कहाँ चला गया। लेकिन बीच में जितने दिन हमारे साथ रहा वो हमें पता है। यानी पहले अव्यक्त था, फिर व्यक्त हुआ, और फिर अव्यक्त हो गया। ऐसे ये ब्रह्मांड होता है। पहले अव्यक्त होता है, भगवान सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, भगवान सांस अंदर लेते हैं तो ब्रह्मांड विनिष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जीव भी ये जो है व्यक्त और अव्यक्त होते रहते हैं। इसलिए में भगवान कहते हैं शोक का क्या कारण है। अभी अव्यक्त हो गया कोई व्यक्ति आपके सामने से, आपका घर का, परिवार का, मित्र कोई भी, कल फिर प्रकट हो जाएगा। कहाँ होगा, कैसे होगा, ये हमें नहीं पता, पर ये शाश्वत है कि वो प्रकट होगा। अगर वो भगवत धाम नहीं गए हैं तो कहीं ना कहीं प्रकट होंगे। ठीक है, तो जो चीज बार बार व्यक्त होती है, अव्यक्त होती है, उसके लिए क्यों शोक करें? पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है। भगवान कह रहे हैं व्यक्त, अव्यक्त, व्यक्त और फिर अव्यक्त, ऐसा होता रहता है, ये निरंतर बनी रहती है। अब आत्मा के बारे में भगवान ने 11वें श्लोक से 28 तक लेके इतनी बातें आत्मा की बता दी, तो आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे आखिर ये आत्मा है क्या? इतनी जबरदस्त चीज है आत्मा। हमको कभी स्कूल कॉलेज में किसी ने आत्मा के बारे में पढ़ाया ही नहीं। हमारा ज्ञान कितना अधूरा है। हम सारा जड़ ज्ञान ही एकत्रित कर रहे हैं, और जो शाश्वत ज्ञान है उसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं। और जब इतना ज्ञान आत्मा के बारे में दिया जाता है तो आदमी क्या सोचता है? श्लोक नंबर 29। हरे कृष्णा अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यव ददाति तथैव चान्य आश्चर्यवजैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यव्रत आश्चर्य की तरह, पश्यति देखता है, कश्चित कोई, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत आश्चर्य की तरह, वदति कहता है, तथा जिस प्रकार, एव निश्चय ही, च भी अन्य दूसरा, आश्चर्यवत आश्चर्य से, च और, एनम इस आत्मा को अन्य दूसरा, श्रीनोति सुनता है, श्रुत्वा सुनकर, अपि भी, एनम इस आत्मा का, वेद जानता है, न कभी नहीं, च तथा, एव निश्चय ही, कश्चित कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तात्पर्य, चूंकि गतोपनिषद उपनिषदों में सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1.2.7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणयपि बहु निर्भग्यो न लभ्य श्रीनिवन्तोऽपि बहवो यं न विदुः आश्चर्यवक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यस्य ज्ञाता कुशलनुशिष्ट। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अनुआत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अनुआत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति, माया से इस तरह मोहित होते हैं कि
उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीव संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक है, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अनुआत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अनु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया है और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। हरे कृष्णा। अब देखिए आत्मा के बारे में और क्या कहा जा रहा है। कोई आत्मा को आश्चर्य की दृष्टि से देखता है। आश्चर्य होता है जब ये कहा जाता है कि एक बाल की नोक पे 10,000 आत्मा आ जाते हैं। आश्चर्य होता है जब ये सुनते हैं कि आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट किया नहीं जा सकता। आश्चर्य होता है जब ये मालूम पड़ता है कि इतना छोटा आत्मा जो इस बाल की नोक पे 10,000 आ जाए, इतना छोटा आत्मा, उससे एक विशाल वटवृक्ष निकलता है, उससे विशाल हाथी चलता है, उससे विशाल एक छोटी सी चींटी चलती है। तो बड़ी आश्चर्यजनक चीज है। इन पे विश्वास करना आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कोई कोई इसको बड़े आश्चर्य से बताता है और कोई कोई जब सुनता है तो उसके लिए बड़े आश्चर्य से सुनता है। अरे ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या। और कुछ कुछ लोग तो सुनकर भी समझ ही नहीं पाते कि पता नहीं क्या है, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो आत्मा परमात्मा के बारे में समझना क्या इतना आसान है? इतना आसान नहीं। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं इसने इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की हो, वही भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है और वही उनके उपदेश को समझ सकता है। आज यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सबों ने पूर्व जन्म में कोई भक्ति की है या इस जन्म में कोई साधु संग हुआ है कि भक्ति कृपा हुई है, तो आप आज इस समय गीता का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं भवु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान माम प्रवदंते वासुदेव सर्वमति सह महात्मा उसको दुर्लभ है। अनेक जीवनों के बाद में जब किसी को ये मालूम होता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, वो मेरी शरण में आता है, और ऐसा व्यक्ति बड़ा दुर्लभ होता है। आम नहीं। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो लोग कोई आम आदमी नहीं, आम है ही नहीं। उनके पूर्व जन्म के कर्म है, भक्ति है, या इस जन्म में उन्होंने कुछ भक्ति की है या किसी के हेतु की उन पर कृपा हुई है, जो वो आश्चर्य से जो वो आत्मा के बारे में सुनते हैं। नहीं तो लोग सुनना या बैठना ही प्रवचन में पसंद नहीं करते। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति खोज पाना बड़ा कठिन है जो अणु आत्मा और परमात्मा ज्ञान को दे सके और या सुन सके। दोनों को ढूंढ पाना ही बड़ा मुश्किल है। तो आत्मा के बारे में इतनी बातें यहाँ बताई गई हैं भगवान के द्वारा, ताकि हमें ये पूर्ण ज्ञान हो कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। जब तक ये ज्ञान नहीं हो और केवल जड़ पदार्थ का ही ज्ञान हो तो अज्ञानी कहलाएगा। चाहे हम पीएचडी कर लें किसी सब्जेक्ट में या कुछ कर लें, वो अज्ञानी है। अब आत्मा और शरीर के भेद को बताते हुए भगवान 30वें श्लोक में यहाँ इस विषय का समापन कर रहे हैं। लास्ट श्लोक है आत्मा और जड़ पदार्थ के अंतर को बताने वाला, श्लोक नंबर 30।
हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुर्महर्षि। शब्दार्थ। देहि भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम शाश्वत, अवध्य है, मारा नहीं जा सकता, अयम यह आत्मा, देहे शरीर में, सर्वस्य हर एक के, भारत हे भरतवंशी, तस्मात् अतः, सर्वाणि समस्त, भूतानि जीवो जन्म लेने वालों को, न कभी नहीं, तुम सोची, तुम शोक करने के लिए अहर्षि योग्य हो। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस बहस से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का प्रत्यक्ष अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि जब तक इसकी आवश्यकता रहती है, ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हरे कृष्ण। यहाँ श्लोक में भगवान आत्मा के विषय का अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं और कहते हैं अर्जुन से कि शरीर में रहने वाला जो देही है, आत्मा है, उसका किसी भी तरह से वध किया ही नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं। युद्ध के शुरू में अर्जुन मोह में पड़ जाता है और ये कहता है कि इस युद्ध में तो मेरे पितामह, मेरे गुरुजन, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, इतने सैनिक सब मारे जाएंगे। और ये चर्चा चली इतने लोग मारे जाएंगे, तो भगवान ने पूरी विशद व्याख्या की आत्मा की और शरीर की। और इस श्लोक में भगवान अंत में ये निष्कर्ष देते हैं कि देही को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो ये, और ना ही हमें ये मानना चाहिए कि आत्मा मरती नहीं है तो हम किसी के शरीर को नष्ट कर दें। नहीं, हमें किसी के शरीर को वृथाई नष्ट करने की अनुमति नहीं, नष्ट करने की अनुमति नहीं। तो शरीर भगवान को द्वारा दिया गया है एक निश्चित कर्म फल को भोगने के लिए। हम किसी के शरीर को नष्ट नहीं कर सकते, बड़ा भयंकर पाप है वो, और पाप में कार्य है। लेकिन जब युद्ध आवश्यक हो जाता है तो युद्ध में हिंसा का निषेध नहीं है। युद्ध में हिंसा का निषेध नहीं है, तो समाज में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए युद्ध भी अपरिहार्य हो जाता है। और महाभारत का युद्ध तो भगवान द्वारा, भगवान के निर्देशन में हुआ जा रहा है। भगवान खुद कह रहे हैं युद्ध करो, तो वो धर्म के अनुसार है और अर्जुन का कर्तव्य है जो क्षत्रिय उस युद्ध को करे। और ना ही हमें इतना ज्ञान सुनने के बाद में ऐसा विचार बनाना चाहिए कि आत्मा का कोई अस्तित्व भी नहीं है, या आत्मा कोई चीज नहीं है, या का आत्मा का नष्ट होना, शरीर का नष्ट होना एक रसायन के लक्षण की तरह है। इस तरह की अज्ञान की बातें हमें सोचनी नहीं चाहिए। भगवान ने इतने श्लोक में बताया है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। शरीर पदार्थ से बना है, आत्मा भगवान का शाश्वत अंश है, अविकारी है, शाश्वत है। इसलिए हमें आत्मा और शरीर के भेद को मानना चाहिए। इसको मानेंगे, समझेंगे, तो हम कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि हम ये ज्ञान ओढ़ लें कि आत्मा भगवान का अंश है तो आत्मा और परमात्मा एक है। नहीं, अणु आत्मा कभी भगवान के समान नहीं हो सकता। भगवान का अंश होने के बावजूद भी अणु आत्मा भगवान के समान नहीं है, उसका अलग अस्तित्व है, अलग अस्तित्व है। वो सामर्थ्य में भगवान के अनुसार नहीं है, गुणों में भगवान के अनुसार है, सामर्थ्य में नहीं है। जैसे कि समुद्र की एक बूंद में वही गुण होते हैं जो समुद्र में है, पर समुद्र की एक बूंद को हम समुद्र नहीं कह सकते।
सोने के कण को सोने की खान नहीं कह सकते, या एक चिंगारी को, एक स्फुलिंग को अग्नि नहीं कह सकते। इसी तरह आत्मा भगवान का अंश है, लेकिन वो परम आत्मा के समान नहीं है। दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। ये ज्ञान अच्छी तरह हमारे दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। तो आज हम यहाँ इसका समापन करेंगे। समय होने को है। किसी भक्त का जो आज पढ़ाया है उसके ऊपर कोई प्रश्न हो हम ले सकते हैं। वीर सिंह प्रभु जी, प्रश्न है आपका। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें एक सवाल एक था कि जो शुभ और अशुभ कर्म है, शुभ कर्म तो जीव करता ही है प्रभु जी, लेकिन अनजाने अनजाने में अशुभ कर्म भी उससे हो जाते हैं, जैसे पैर के नीचे कुछ दब गया या कुछ हो गया, या और कई चीजें हैं जो अनजाने में हो जाती हैं। तो इन कर्मों के फल से बचने के लिए जीव को, मनुष्य को क्या करना चाहिए कि शुभ और अशुभ कर्मों से बचा रहे और ईश्वर में सीधा उसका रास्ता बन जाए? देखिए, पहली बात तो हमारे हाथ से गाए भगाए अनजाने में कोई अगर गलत कार्य हो गया, जैसे आप बता रहे हैं चींटी दब गई नीचे, पैर के कुछ हो गया, अनजाने में हो गया, पाप तो उसका लगता है। लेकिन अगर हम हृदय में भगवान का नाम का जप करते रहते हैं तो उससे हमारे हृदय में शुद्धि आ जाती है। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं हम तो कितने जीव मार सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो फिर नाम अपराध हो जाएगा। ये सातवां नाम अपराध है ना, नाम के बल पर पाप करना। हमें नाम के बल पर पाप करना नहीं है। अगर कोई पाप कर्म हो गया और हम निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उसमें क्षमा दान दे देते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम ये सोचें कि हम जब करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो हमें किसी को भी मारने का हक मिल गया, ऐसा नहीं। वो नाम अपराध हो जाए। ठीक है प्रभु जी, एक सवाल इसमें एक छोटा सा और है, जैसे कि घर में कई बार सभी लोग झाड़ू लगाते हैं और उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं और वो हम डस्टबिन में डाल देते हैं। तो मेरे मन में विचार आता है कि उसको हमने कैद कर दिया, पता नहीं कूड़ा कितने दिन के बाद गाड़ी ले जाएगा, बाहर फेंकेंगे तो वो तो उसमें कैद हो गया, वो मर भी जाएगा, वहां उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो इस शुद्धि के क्या? लिए जो जाने में पाप हो रहा है, उसके लिए जीव को, मनुष्य को क्या करना चाहिए प्रभु जी? देखिए, अनजाने में पाप के लिए हमें भगवान के नाम का निरंतर जप करता रहने चाहिए। जी जी जी। अच्छा। यही तरीका है, और कोई नहीं है। बाकी रही हम्म, कोई कीड़ा डस्टबिन में चला गया और उसमें कैद हो गया, जी। ये हमारा भाव है। हम ऐसा अच्छा, सोचते हैं कि हम कहीं कैद नहीं रह सकते, हम उस जी। स्थिति में नहीं रह सकते, तो कीड़ा बेचारा क्यों रहे। रहेगा, हर जी किसी जी। की जीवन शैली अपनी है। हो जी सकता है उसको डस्टबिन में मजा आ रहा हो। जैसे जी जी कॉकरोच देखो, नालियों में गटर लाइन में कॉकरोच घुस जाते हैं और निकलते जी। हैं, उनके लिए हम्म, वो बड़ी आनंदप्रद जगह है। हमको जी। कोई ऐसी जगह डाल दे, हम तो दम हम्म, घुट के 2 मिनट में मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कॉकरोच को उसमें आनंद आ रहा है। तो जी उसके लिए वो परिस्थिति क्या है जीव के लिए, कि हमें नहीं पता। उसके लिए हो सकता है वो परिस्थिति अनुकूल हो, क्योंकि जी। हमारा भाव ऐसा है कि हम वहां नहीं रह सकते, जिसको क्यों वहां हम डाला ये जाए। सोचते हैं ना, हाँ, हम नहीं, सोचते हैं कि कहीं उसको दिक्कत ना हो रही हो, वहाँ हम कोई कोई हम परेशानी हो रोशनी रही में रहना चाहते हैं, अंधेरे में नहीं रहना चाहते। और हो। जी किसी जी ऐसे कीड़े को, किसी को भी, जी ये जो भूमिगत रहते हैं ज्यादातर, ये जी कॉकरोच वगैरह, इनको जी आप रोशनी में डालो तुरंत अंधेरे की तरफ चले जाएंगे। जी ये अपनी सुरक्षा समझते हैं अंधेरे में, कि अंधेरे में जी हम जी सुरक्षित रहते हैं, वहां चले जाते हैं फट से। जी गंदी नाली में घुस जाएंगे कि हम बहुत सुरक्षित हैं। जी तो जी। हमारी सोच ऐसी है। प्रभु जी, पर एक गाय या छोटा सा। गाय कोई पाप होता है तो उसके लिए हमें भगवान जी के नाम का निरंतर जप करना है, इसलिए जप कहा जाता है। जी यहाँ तक भागवत श्रवण में भी कहा गया है, जी नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवे। जी अगर हम भागवत का नित्य श्रवण करें तो हमारे जो जी पाप कर्म है, अभद्र है, नष्ट प्राय नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं लिखा 100% हो जाते। पर भगवान का नाम का जप करें 24 घंटे, मतलब हमारी चेतना में भगवान का नाम रहे, हम्म। हम इससे छूट सकते। प्रभु जी, एक छोटा सवाल और है, उसका थोड़ा क्लियर कर दीजिए। परमात्मा और अणु आत्मा के जो पृथक पृथक कार्य और उनके संबंध हैं, इनके विस्तार में थोड़ा कुछ बता दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, परमात्मा। परमात्मा वो है जो हर जीव के अंदर मौजूद है। जी अणु आत्मा जो है जो अपने ही शरीर में मौजूद है। जी। लेकिन जो इसमें कहा। सबके अंदर मौजूद है वो परमात्मा है, भगवान है। हम्म, हम अपने, मेरी आत्मा मेरे शरीर में ही है। मेरे को जी आपके शरीर का ज्ञान है नहीं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। हो जी। सकता है, नहीं हो नहीं सकता। नहीं 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 हो मैं क्या सकता। सोच रहा हूँ आप ये नहीं सोचते, क्योंकि आपकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है। लेकिन जी हृदय में इस आत्मा के साथ साथ हर किसी जीव के हृदय में, कोई भी जीव हो,
परमात्मा का वास होता है। तो परमात्मा हर किसी के बारे में जानता है, हम दूसरे के बारे में नहीं जानते। तो जो सबके हृदय में व्याप्त है वो भगवान है परमात्मा के रूप में, और जो हमारी आत्मा है वो अणु आत्मा है, भगवान का अंश है, वो केवल जी। उसी शरीर तक सीमित है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक ठीक। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हाँ प्रभु हरे जी, जैसे कि वीर सिंह प्रभु जी ने कहा कि अनजाने में पाप हो जाता है, लेकिन जैसे कॉकरोच है वो अपने को किचन वगैरह में परेशान करते हैं, तो उसके लिए दवाई तो लगवाते हैं, तो वो भी तो पाप ही हुआ, फिर उसका क्या? मतलब वो सफाई रखो माता जी, सफाई रखो, बहा दो पानी से उनको, सफाई रखो, और वो जगह बंद कर दो जहां से वो निकल के आते हैं। ठीक है ना। प्रभु जी वो मच्छर भी कोशिश होते हैं तो गुड नाइट लगाते ही हैं, उसमें भी मच्छर का रहता है। वो तो है ही, हमारा हाथ का मर्डर करके आ जाता है, पता ही नहीं, मच्छर के बैठते ही नहीं। हम्म। पर हमारा भाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जीवों को मारे, जाने अनजाने तो मर्डर होते हैं। सड़क पे भी चलेंगे तो कहाँ तक देखेंगे, आप चींटी को भी देख सकते हैं, छोटे मोटे कीटाणु कितने कहाँ दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते। तो गाय बगाए अनजाने में पाप कर्म होते हैं। यानी कि हम, अगर हम खाना भी बना रहे हैं, गैस भी जल रही है खाना बनाने में, उसमें भी कोई कीटाणु जल गया तो हमें क्या पता, नहीं। इसलिए हाँ प्रभु। भगवान को भोग लगा के खाते हैं ताकि हमें उसका पाप कर्म ना लगे। तो हरे भगवत चेतना में भगवान का नाम का जप करें तो हमारे इस तरह के पाप कर्म हटते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमें किसी को भी मारने का लाइसेंस मिल गया, ऐसा नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत। प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट थी, अभी इस चैनल को हम, हमारी खुशबू माता जी वो बड़ा मेहनत कर रही हैं और इसको यूट्यूब पे डाल रही हैं, और यूट्यूब मेरे नाम से है त्रिविक्रम प्रियदास, टी जी बड़ा है, पी बड़ा है, डी बड़ा है। अभी हम मैसेज में डाल देंगे, आप उस चैनल को खोल के उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें उसे और आगे अच्छा करने में मदद मिले। तो जितने भक्त बैठे हैं सबको सब्सक्राइब करना आता है, नहीं आता है? किसी आता को है सब्सक्राइब कर नहीं आता है आता है आता है। तो खुशबू माता जी से आप संपर्क कर लेना, वो बता देंगी, ठीक है ना। सभी इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि इसको हम यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु आगे कृष्णा भी हम प्रभु जी। समापन करें या प्रश्न है किसी ममता भक्त का? ममता माता जी का प्रश्न है। अच्छा, ये माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि आपने बताया कि कर्म को तो भोगना ही पड़ता है ना, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। तो पहला हम्म, मेरा क्वेश्चन है कि अपन भक्ति से क्या है ना इन कर्मों की गति को रोक सकते हैं? हाँ, यस। तो जब ऐसा फिर शास्त्रों में कहा गया है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे कर्म फल इसी तरह जल जाते हैं जैसे अग्नि, प्रचंड अग्नि सूखी घास को जला देती है, इस तरह जल जाते हैं। लेकिन वो संचित कर्म जलते हैं, जो प्रारब्ध भगवान ने इस जीवन में हमारे लिख दिया वो समाप्त नहीं होते, प्रारब्ध हमें भोगने पड़ते हैं, और जो बैकलॉग है वो खत्म हो जाता है। तो हम ऐसे कार्य करें भक्ति में कि नया बैकलॉग ना जुड़े हमारे कोई, ठीक है ना। और जो प्रारब्ध है वो भुगतना पड़ेगा। जैसे प्रभु जी प्रारब्ध कैसे, मतलब मैं तो जो हमारे हमारे पिछले जन्म के, मैं आपको कैसे समझाऊं, पिछले जन्म के हमारे कुछ कर्म फल अच्छे बुरे जुड़े हुए हैं हमारे अकाउंट में, ठीक है ठीक ना। ठीक, हाँ हाँ। जब ये जीवन हमको मिला तो हम्म। भगवान ने उसमें से 5% 10% नियत कर दी कि ये आपको इस जीवन में भोगने हैं। तो वो तो हमें अच्छा भोगने हैं। बाकी जो बचे हुए हैं 90% जो भी हैं वो समाप्त हो जाएंगे, पर ये भोगने हैं। तो इस जीवन अच्छा। में हम ऐसे कार्य करें कि नया कोई डेवलप ना हो। पुराना तो भगवान का नाम लेंगे समाप्त होगा, वो नया डेवलप ना करें। ठीक है। ठीक। प्रभु जी, एक क्लियर कर दीजिए प्लीज। हम्म। प्रभु जी, जैसे हमने सभी ने ही आपसे पूछा है कि जो हमारे पाप कर्म अनजाने में हो जाते हैं उसके विषय में आपने बताया, लेकिन ईश्वर तक जाने के लिए तो शुभ कर्मों का भी फल हमें नहीं चाहिए ना, तभी तो रास्ता बनेगा। अदरवाइज तो हम दोबारा से जन्म ले लेंगे शुभ कर्मों के लिए, फिर वही भोगेंगे, फिर शुभ कर्मों के लिए जन्म ले लेंगे, तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे जो हमारा एम है, देखिए, गोल। हमें कोई शुभ या अशुभ कर्म नहीं करना है, हमें जी भक्ति करनी है। हमें भगवान की भक्ति करनी है, और भक्ति से जो कर्म डेवलप होते हैं वो अकर्म होते हैं, ना वो शुभ होते हैं ना वो अशुभ होते हैं। भक्ति में कर्म जो भी होते हैं वो अकर्म कहलाते हैं, ना वो शुभ कर्म होते हैं ना अशुभ कर्म होते हैं, तो उनसे हमें दोबारा जीवन नहीं मिलता।
प्रभु जी, जैसे भगवान का जैसे नाम लेते हैं तो संचित कर्म फल समाप्त हो जाते हैं, और नए कर्म हम फल हम डेवलप कर नहीं रहे हैं क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भगवत धाम जाते हैं। प्रभु जी, जैसे ये सवाल एक थोड़ा सा दिमाग में है कि हम हिंदू लोग ज्यादातर कोई गायों को कुछ दे रहे हैं, गुड़ दे रहे हैं, पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, कुत्तों को दूध पिला रहे हैं, ये हमारे एक तरह से शुभ कर्म हो जाते हैं। तो इनसे हम्म। अलग रहने के इस कर्म को करते करते भी और हम भगवान की तरफ जुड़े रहे, इन कर्मों का हमें फल ना मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? वो भक्ति ही करते रहते हैं क्या, या उनको बंद कर देना चाहिए? कैसे, मतलब उसका थोड़ा क्लियर कर देखिए, दिए। शुभ कर्म या कर्म कांड करना, चींटी को दाना डालना, इसको ये करना, जी कुत्ते को रोटी देना, पक्षी को जल दर देना, ये हाँ, सब शुभ कर्म या पुण्य कर्म, ठीक है जी ना। जी पुण्य कर्मों से आपको अच्छे वैभव तो मिल सकते हैं, पर जी आप जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट सकते। हाँ हाँ जन्म जी। मृत्यु के चक्र से आपको छूटना है तो आपको भक्ति ही करनी पड़ेगी, नहीं, ठीक है ना। भक्ति तो करेगा ही वो जी, मनुष्य भक्ति तो कर ही रहा है, लेकिन ये साथ साथ ये कर्म, इस तरह के कर्म भी कर रहा है भगवान। क्यों कर प्रभु रहे जी, हैं? क्या वो आप चींटी को आटा नहीं डालेंगे तो चींटी भूखी मर जाएगी? ये आपका नहीं, विचार ना हमारा है? ऐसा विचार तो ना। डालते हैं ना लोग, लोग चींटी को दाना डालते, क्यों डालते हैं? मेरा ये बुरा कर्म चल रहा है, मेरा ये बुरा पीरियड चल रहा है, मेरे को किसी ने कहा है चींटी को आटा डाल दो, मेरे बुरे दूर हो जाएगी चीज, अभद्र मेरे उससे हट जाएगा। मैं ये कर दूं जी तो मेरे से ये हट जाएगा, मैं ये कर दूं तो मेरे ये दोष दूर हो जाएगा। ये जी दोष दूर करने के उपाय बताने वाली बातें सारी कर्म कांड में आती हैं। आप किसी प्रभु चीज को जी। पानी पिलाओ ना पिलाओ, वो अपना आप पी लेगा कहीं भी, हम्म, नहीं। प्रभु जी, एक चीज इसमें ये है कि शुभ कर्मों को जैसे कर रहे हैं हम मनुष्य लोग सभी, तो क्या ऐसा भी उसमें है कहीं कि जैसे भाई हम कह दे कि हे ईश्वर, ये कर्म हमारा आप ही को अर्पित है, तो उससे बच जाएगा? क्या बच सकता है उससे जीव, मनुष्य? भगवान आपके दिल में आपके भाव को जानते हैं, आप क्या सोच के कर रहे हैं। जी। आप गाय को रोटी खिला रहे हैं, आप गाय को सेवा कर रहे हैं, और आपका भाव ये है, ये कृष्ण की गाय है। कृष्ण भगवान हम्म। ने गायों की बड़ी सेवा की है, भगवान ने कहा गाय की सेवा करो इसलिए मैं कर रहा हूँ, जी तो जी कोई गलत नहीं है। और आप गाय को रोटी डालते हो, सेवा इसलिए करते हो कि मेरे जीवन में ये परेशानी आ गई है, किसी ने कहा है कि गाय की ये सेवा करो तो ये दूर हो जाएगी दिक्कत, तो पूरा ही कर्म कांड है आपका। आपका भाव भगवान। क्या है? आपका भाव क्या है? भगवान जानते हैं। प्रभु जी, जैसे कि ये कर रहे हैं कर्म, शुभ कर्म के बाद बारे में ये हो रहा है, तो क्या ऐसा भी मन में भाव हो सकता है कि हे भगवान श्री कृष्ण, ये सब चीज जो आपने मुझे दिया, ये आप ही को अर्पित है, जो मैं कर्म कर रहा हूँ? ये भाव अब ये ठीक करने रहेगा? वाले को डिपेंड करती है क्या है उसका भाव क्या है। मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ सर, भगवान। आपका क्या भाव है आप अच्छी तरह जानते हैं। आपका जैसे वो कि भाव है तो अच्छी बात है, आपका वो भाव है तो अच्छी बात है। हाँ, ऐसा आप भाव बनाने भगवान के के लिए निमित्त, आप कोई भी कार्य, देखिए भक्ति और कर्मकांड का अंतर क्या है, मैं एक लाइन में जी बताता हूँ जो प्रभुपाद जी ने बताया हमें। जी अगर हम भगवान की खुशी के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो जी भक्ति है, भगवान को केंद्र में रख के करते हैं। अपनी खुशी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं तो कर्मकांड है, सीधी बात है। जी जी। और ठीक ठीक है। जी जी तो क्या पुण्य कार्य बंद कर दिए जाएं? अब ये प्रश्न उठता है, जी 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 जी, क्या प्रभु जी। पुण्य कार्य बंद कर दिए जाएं? नहीं। नहीं क्या नहीं, हाँ। होता है कि हर आदमी ऐसा नहीं होता, हर किसी की चेतना ऐसी नहीं होती कि वो शुद्ध भक्ति में लगे, भगवान की भक्ति में लगे। हर किसी की चेतना ऐसी नहीं होती। अगर कोई कर्मकांड भी करता है, कुछ जी पुण्य कार्य भी करता है, पुण्य कार्य करने से या कोई दान देता है, कुछ करता है, तो उनका जी हृदय निर्मल होता है, और निर्मल जब हृदय होता है तो आदमी धीरे धीरे भक्ति की तरफ आ जाता है, ठीक है ना। पर जी आपको इतना ज्ञान है कि हमें शुद्ध भक्ति करनी चाहिए तो हमें शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, और हर जी। किसी को शुद्ध भक्ति के बारे में बताना चाहिए। पर जो शुद्ध हम्म, भक्ति नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अगर ऐसा भी करते हैं, कोई शुभ कार्य भी करते हैं तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं। जी 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 पर करनी हमें शुद्ध भक्ति ही चाहिए, ठीक है। जी जी। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको। प्रेम। हरे कृष्ण। माता जी देखें कोई प्रश्न है और या समापन करें? नहीं प्रभु जी, और कोई हैंड रेस नहीं तो है। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आज सभी भक्त जो क्लास में हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। माता जी थोड़ी देर बाद उसको यूट्यूब पे डाल देंगी, और हमारे चैनल का नाम क्या है वो भी डाल देंगी, ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी, लिंक डाल दिया चैनल में। लिंक डाल दो और किस नाम से वो भी डाल देना, हाँ। ठीक।